सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम वो कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है पिछले एक साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू के मामले में तो काफ़ी सही बिजनेस किया है, बट जब हम प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट को ग्रो करने में कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस की है। और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि रिसेंट टाइम्स में हमें उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है। बट मैनेजमेंट ने दोस्तों गाइडेंस दिया था कि Q3 से कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमें इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, और साथ में ये जो सिलसिला है वो हमें Q4 में भी चलती हुई देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही सुनने को मिली थी। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हम एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस बार के Q3 के जो अर्निंग्स हैं उसमें कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बट साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 340 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन सीधा 540 करोड़ के नेट प्रॉफिट की है, जिसमें Q1Q बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों में कंपनी का नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम बात करें Q3 के रिजल्ट के डेट्स के बारे में तो वो हमें 31 जनवरी को देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम FIS के बारे में बात करें तो उनके पोजीशंस कंपनी में काफ़ी स्ट्रांगली इंक्रीज हो चुके हैं। जून क्वार्टर में FIS 23.80% इस कंपनी का स्टेक ओन करती थी, जो कि बढ़कर सितंबर क्वार्टर में 24.64% हो गया था। और यही Q3 का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर सीधा एक शार्प जंप हमें देखने को मिली है FIS के स्टेक्स में। 36.76% स्टेक्स FIS की इस कंपनी में हो चुकी है। और वही DIS की स्टेक पिछले क्वार्टर में तो इंक्रीज हुई थी, बट इस क्वार्टर में आपको डिक्रीज होती हुई दिखी है। गवर्नमेंट के स्टेक्स भी हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। बट सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक के स्टेक शार्प तरीके से आपको गिरते हुए नजर आए हैं। अब देखो, कभी भी FIS किसी कंपनी में अपने स्टेक्स इंक्रीज करती है, DIS इंक्रीज करती है और पब्लिक के स्टेक्स डिक्रीज होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। और वही FIS DIS की स्टेक्स कम है, पब्लिक के स्टेक्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, अगर हम BSE की बात करें तो इस कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। मार्केट सीधा Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ उम्मीद कर रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ उम्मीद कर रही है। Q1Q बेसिस पे ग्रोथ रेट फिर भी हमें 20% के आसपास देखने को मिल सकती है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट हमें 50% तक या उससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। 1200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है मार्केट की इस बार के Q3 में। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 620 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है कंपनी के नेट प्रॉफिट से, जिसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी एक शार्प ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन देखोगे तो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है BSE से। बट दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो Q3 में हमें देखने को मिली, और Q3 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है, इसमें जो सबसे बेस्ट महीना गया है BSE का, अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर के पैरामीटर पे देखें तो वो अक्टूबर गया है। अक्टूबर का महीना बेस्ट महीना था अगर टोटल टर्नओवर देखोगे पूरे BSE की हिस्ट्री का। ठीक है, बट इस बार दोस्तों जनवरी का महीना में जो डेरिवेटिव टर्नओवर है उसमें एक शार्प स्पाइक हमें देखने को मिली है। अब देखो, दिसंबर में गिरावट देखने को मिली थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, नवंबर में भी गिरावट देखने को मिली थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे,
बट जनवरी में देखोगे तो जंप तो देखने को मिली है, बट ये जंप अगर हम अक्टूबर के महीने से कंपैरिजन करें तो भी ज़्यादा है। पर डे का जो हमें प्रीमियम टर्नओवर देखने को मिल रहे हैं एवरेज, वो 26,885 करोड़ का है 16 ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है ये नंबर आपको आगे चलकर और चेंज होती हुई दिखे, क्योंकि अभी और ट्रेडिंग सेशन इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। बट जो अक्टूबर में देखने को मिले थे वो 20,500 करोड़ के आसपास थे, जो कि अब तक का बेस्ट था। और 20,000 करोड़ का एवरेज सीधा बढ़कर कितना 26,500 करोड़ के ऊपर निकल गया है। तो इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे डेफिनेटली ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले जो महीने हैं वो हो सकता है कि इसी टाइप की देखने को मिले। मार्केट में जो पहले अनसर्टिनिटी थी टैरिफ को लेकर, वो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी मार्केट अब प्राइस्ड इन कर चुकी है। इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी है, पोजीशंस लोग बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है। और टर्नओवर बढ़ रहे हैं तो Q4 की अर्निंग्स भी BSE के अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। साथ में दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो FIS ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में डिक्रीज़ किया था, क्योंकि डर था BSE का मार्केट शेयर गिरेगा। बट मार्केट शेयर गिरा नहीं, इनफैक्ट 1.1% से बढ़ गया। और मार्केट शेयर तो बढ़ा, अब प्रीमियम टर्नओवर भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से FIS की पोजीशंस इस कंपनी में और भी पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो चुकी है। बट ये सारी चीज़ों को इग्नोर अगर आप कर दो, अगर आप DIS को देखोगे तो DIS के पोजीशंस तो इसके मुकाबले और भी ज़बरदस्त दिखने को मिल रहे हैं। पहले 11% था, फिर ऑलमोस्ट 20% हुआ, अब 23.5% के ऊपर निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें BSE से रिलेटेड अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के जो टेक्निकल्स होते हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है। न्यूज़ एंड अपडेट्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। अब बोनस की बात करें तो 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है। और ये बोनस किसके साथ दिया है? कंपनी ने Q3 के रिजल्ट रिपोर्ट किए हैं उसके साथ दिया है। तो रिजल्ट के साथ कंपनी ने बोनस के ऐलान किया है। सो अगर आप इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो हाल ही में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। 52 वीक हाई से 47.5% की गिरावट दिख जाएगी। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर आपको 70% के भी ऊपर देखने को मिलेगा। तो इतनी बड़ी जो गिरावट हमें देखने को मिली है, इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब ये कंपनी की IPO आई थी तो बुल रन में आई थी, और वो 2020 का बुल रन था। और उस टाइम इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था 140 के ऊपर चला गया था। और कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो भी ग्रो कर रहे थे, बट ऐसे अर्निंग्स नहीं थे जैसे अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 3 साल से कंपनी को कोई प्रॉफिट ग्रोथ मिला ही नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने ज़रूर दिखाया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाया है। अब मान लो कोई कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वो कंपनी है प्रॉफिटेबल, और वो कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यूएशन मार्केट आपको क्यों देगी? मार्केट आपकी सगी तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मार्केट में आप महंगे लगोगे और बाकी कंपनीज आपके सामने सस्ती लगेगी, तो उस केस में आप में होगा करेक्शंस, और वो करेक्शंस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी फेस की है। बट जनरली क्या होता है कि हमें किसी कंपनी में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है तो लोगों का इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट उस कंपनी में अच्छा दिखता है। अब इस कंपनी में ग्रोथ रेट प्रॉफिट की तो कुछ खास अच्छी है नहीं, और FIS की होल्डिंग्स को अगर आप देखोगे तो एकदम शॉकिंग है। FIS इस कंपनी में पिछले साल के Q4 में 5% स्टेक्स ओन करती थी। इस बार के Q1 में 5.3% स्टेक कर ली, फिर 5.39% स्टेक कर ली, फिर 5.89% स्टेक कर ली। यानी कि FIS के स्टेक्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, भले इस कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है फिर भी। और रिसेंट टाइम्स में तो FIS में मैक्सिमम कंपनीज में सेलिंग ही देखने को मिली है, बट इस कंपनी में उनके स्टेक्स आपको कम होते हुए देखने को नहीं मिले हैं, इनफैक्ट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, उससे पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर आपको गिरावट तेजी FIS के स्टेक्स में सब में देखने को मिली थी, बट पिछले 4 क्वार्टर में लगातार FIS अपने पोजीशंस को कंपनी में इंक्रीज करते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।